सरकटे के बारे में हम क्या जानते हैं? सरकटे का सर कटा हुआ है। वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। थैंक यू रतन। तो ये कहानी शुरू होती है चंदेरी से, जहाँ पर स्त्री के जाने के बाद सभी लोग सुख और चैन से जी रहे होते हैं। विक्की, जो कि श्रद्धा से बहुत प्यार करता था, उसे श्रद्धा के बस ख्याल ही आते रहते थे और उसके दोस्त जैसे बिट्टू उसके इस ख्याल का मजाक उड़ाते रहते थे। श्रद्धा ने पार्ट 1 में जब स्त्री की चोटी अपने चोटी में लगाई थी तो उसके बाद वो आज तक किसी को नहीं दिखी, इसीलिए विक्की के दोस्त उसे आज भी कोई चुड़ैल या डायन मानते थे। अब एक दिन डाकिया चिट्ठी देने के लिए रुद्र के घर आता है। वह कहता है कि बहुत दिनों से ये चिट्ठी डाक खाने में ही पड़ी थी और उस पर लिखा था कि कॉन्फिडेंशियल, यानी कि जिसके लिए ये चिट्ठी भेजी गई है सिर्फ वही उसे खोल कर देखे। जब रुद्र इस चिट्ठी को खोल कर देखता है तो उसमें चंदेरी पुराण के वही फटे हुए पन्ने मिलते हैं जो कि मूवी के पार्ट 1 में मिसिंग थे। रुद्र उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद ये सारी बात विक्की को बताने के लिए जाता है और वो दोनों ही उस चिट्ठी को फिर से पढ़ते हैं। उसमें लिखा होता है कि सदियों पहले जब उस आदमी ने एक वैश्य को स्त्री बनाया था तब स्त्री ने एक तलवार का इस्तेमाल कर उस आदमी का सर धड़ से अलग कर दिया था और आज तक लोग उसे सिर्फ एक ही नाम से जानते हैं, वो है सरकटा। उन पन्नों के बीच में एक कागज भी रहता है जिसमें लिखा रहता है कि वो आएगा, लेकिन विक्की इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, उसे इग्नोर कर देता है। और इसी समय में बिट्टू की एक गर्लफ्रेंड बन गई थी जिसका नाम है चिट्टी। चिट्टी को रात में नींद नहीं आया करती थी तो बिट्टू अक्सर उसे लोरी सुनाने उसके घर जाया करता था। एक दिन ऐसे ही जब वह लोरी सुनाकर विक्की के साथ वापस आ रहा था तभी चिट्टी को अपने घर में कुछ आहट सुनाई देती है। उसे देखने के लिए कि आहट कहाँ से आ रही थी वह उठकर अपने घर में देखती है। उसे कोई नहीं दिखाई देने पर वापस वह अपने पलंग पर लेट जाती है, लेकिन तभी उसे अपने सर के बगल में एक आदमी का कटा हुआ सर दिखाई पड़ता है। वो सर चिट्टी के पीछे ही पड़ जाता है और उसके बाल पकड़कर उसे कहीं और लेकर चला जाता है। विक्की और बिट्टू ये सारी आवाज सुनकर जब वापस आते हैं उसे देखने के लिए, उस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं होता, चिट्टी भी नहीं होती। अब अगले दिन चंदेरी के सारे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। विक्की और रुद्र बात करते हैं कि उन्होंने जो उन पन्नों में देखा था वो शायद सच हो रहा है, वो वापस आ गया है। बिट्टू विक्की से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वह कैसे भी करके उसकी गर्लफ्रेंड चिट्टी को वापस लेकर आए। विक्की और रुद्र सोचते हैं कि इस भयानक भूत का सामना सिर्फ एक ही कर सकती है, वो है स्त्री, लेकिन उसे वापस चंदेरी में कैसे बुलाया जाए। तभी विक्की को आइडिया आता है कि इस काम में उसकी मदद सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, वो है जना। लेकिन जना इस वक्त चंदेरी में नहीं था, क्योंकि जब हमने आखिरी बार जना को देखा था तो वो वरुण धवन यानी कि भेड़िए के साथ दिल्ली में था। इसीलिए विक्की और बिट्टू उसे लेने के लिए दिल्ली जाते हैं, लेकिन जना वहां आने से मना कर देता है, क्योंकि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि स्त्री ने जना को पूरी तरह से काबू में कर लिया था और चंदेरी के लोग तो जना को पागल भी समझने लगे थे और जना की मम्मी नहीं चाहती थी कि वो बिट्टू और विक्की के साथ रहे। लेकिन विक्की जना से झूठ बोलकर उसे चंदेरी ले ही आता है। वो बोलता है कि रुद्र ने किसी स्त्री का प्रोग्राम रखवाया है और ये सुनकर जना मान जाता है। चंदेरी वापस आते ही विक्की, बिट्टू, रुद्र और जना चारों उस हवेली पे जाते हैं जहाँ पर स्त्री रहती थी। ये चारों बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं, लेकिन विक्की, रुद्र और बिट्टू जना को अकेले छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सोचते हुए कि इंसान जब अकेला होता था तभी स्त्री आती थी। स्त्री तो नहीं आती, लेकिन जना को कोई उठाकर ले जाता है। जब वो तीनों उसे ढूंढते हैं तो देखते हैं कि जना एक दीवार पर लटका हुआ है और उसकी आंख पूरी तरह से सफेद हो चुकी है। फिर वो जना को नीचे उतारते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। जब जना होश में आ जाता है तब वे उससे पूछते हैं कि उसने क्या देखा, लेकिन जना कुछ नहीं बोलता, सिर्फ इतना बोलता है कि भागो। वे चारों अपनी बाइक से भागने लगते हैं और तभी हमें सरकटा दिखाया जाता है जो अपने धड़ से अपने सर को निकालकर उनकी ओर भेज देता है और सरकटा जाकर जना पर हमला कर देता है। रुद्र एक दारू की बोतल जना को देता है सरकटे के सर पर मारने के लिए। उसके बाद वह लाइटर निकाल कर उसमें आग लगा देता है। बाद वो जला हुआ सर विक्की और गुड्डू के बाइक के नीचे आ जाता है, जिससे वह दोनों की बाइक गिर जाती है और वो चारों किसी तरह वहाँ से भागकर बच पाते हैं। जैसे तैसे वे पहाड़ी से नीचे उतरकर गांव में आते हैं और उन्हें अब भी लग रहा होता है कि सरकटा उनका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो एक बड़े से हाथी के पुतले के अंदर छिप जाते हैं। जैसे तैसे करके वे थोड़ा सा बाहर जागते हैं तब पहली बार उन्हें सरकटा का बॉडी दिखाई पड़ता है जो कि उन पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर श्रद्धा आ जाती है और अपनी चोटी निकालकर उससे बहुत मारती है। लेकिन सरकटा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है, वह श्रद्धा को भी हरा देता है। उसके बाद उन चारों को गिरा देता है। वहाँ पर जो स्त्री की मूर्ति बनी हुई थी उसे गिराकर वहाँ से चला जाता है। इतने सालों बाद पहली बार उन चारों ने श्रद्धा को देखा था और अब बिट्टू और रुद्र को भी विश्वास हो गया था कि श्रद्धा कोई भूतनी या पिशाचनी नहीं है। अगले दिन जब चंदेरी के लोग स्त्री का स्टैचू गिरा हुआ देखते हैं तो वो और भी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं और स्त्रियों का भी निकलना
बाहर बंद हो जाता है क्योंकि सरकटा स्त्रियों को ही पकड़ता था। और इसीलिए चंदेरी की सारी औरतें विकी के पास जाती है और कहती हैं कि तुमने स्त्री को क्यों भगाया। जब तक वो यहाँ पर थी ना ही सरकटा यहाँ आया था और वो घर से बाहर निकल पाती थी। और तो और उस स्त्री के दर्द से उनके पति भी कहीं बाहर नहीं जाया करते थे। और उसके बाद वो विक्की से कहती हैं कि तुम यहाँ के रक्षक हो तो तुम्हें स्त्री की तरह इस सरकटे को भी भगाना होगा। ये सारी बात जब विक्की अपने दोस्तों को बताता है तब श्रद्धा उससे कहती है कि हाँ विक्की, तुम्हें ही इसका अंत करना पड़ेगा। उसके बाद श्रद्धा उसे एक खंजर देती है और कहती है कि हमें इसी से सरकटे का खात्मा करना होगा। और विक्की से यह भी कहती है कि हमें यह काम महापूजन के आखिरी दिन तक करना ही होगा, नहीं तो महाविनाश हो जाएगा। तभी सब सोचते हैं कि सरकटे को कैसे बुलाया जाए। तब रुद्र कहता है कि उस पन्ने में लिखा था सरकटा बहुत ही बड़ा अय्याज था और उसे नाच गाना पसंद भी था। तभी रुद्र कहता है कि चंदेरी में एक प्रोग्राम रखते हैं समा का। समा यानी तमन्ना भाटिया, जो समा और रुद्र की पुरानी आशिकी होती है। और जब वो दोनों मिलते हैं तो समा रुद्र के किसी भी काम को मना नहीं कर पाती और समा वहाँ पर आने के लिए तैयार हो जाती है। फिर क्या होना था, प्रोग्राम चल ही रहा था कि अचानक से लाइट चली जाती है और वहाँ पर सरकटा आ जाता है। विकी, रुद्र और जना तैयार ही थे उसका खात्मा करने के लिए, लेकिन सरकटा को खंजर से मारना क्या, वो उसे छू भी नहीं पाते हैं। और सरकटा बड़े आराम से सना को लेकर वहाँ से चला जाता है। और क्योंकि उस प्रोग्राम में चंदेरी के सभी आदमी आए थे तो उसने सभी को अपने वश में कर लिया था। लेकिन विक्की, रुद्र और जना उस भीड़ में नहीं थे क्योंकि वो सरकटे को मारने की तैयारी में लगे थे, इसीलिए वो उसके वश में आने से बच गए थे। अब रुद्र भी उदास हो गया था क्योंकि वह उसके प्यार सना को लेकर चला गया था। अब किसी को भी नहीं समझ में आ रहा था कि सरकटे को कैसे हराएं और उन सारी लड़कियों को कैसे बचाएं जिसे सरकटा ले गया है। तभी उनके दिमाग की बत्ती जलती है और वो उस चिट्ठी को ढूंढते हैं जिसमें चंदेरी पुरार के फटे हुए पन्ने थे। और वो उस चिट्ठी में देखते हैं कि ये चिट्ठी भेजी किसने थी। तब पता चलता है कि यह चिट्ठी भोपाल के किसी पागल खाने से आई थी। तब विक्की, रुद्र और जना वहां पर पहुंच जाते हैं। पागल खाने में उन्हें ढेर सारे पागल मिलते हैं और फिर पागलों का राजा आता है, प्लेड बाय अक्षय कुमार। उन्होंने ही चंदेरी में यह चिट्ठी भेजी हुई थी। विक्की अक्षय से कहता है कि आपने यह तो बता दिया कि वह आएगा, लेकिन यह नहीं बताया कि उसका खात्मा कैसे करे। तब अक्षय उससे कहता है कि सरकटे को सिर्फ उसके घर में ही मारा जा सकता है, लेकिन वहाँ पर ना ही कोई जानवर जा सकता है, ना नर ना ही मादा। जा सकता है तो सिर्फ आधा आधा। और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे स्त्री की बलि नहीं मिल जाती। ये सारी बात आकर वो श्रद्धा को बताते हैं और श्रद्धा सब कुछ समझ जाती है। वो विक्की से कहती है कि अब की बार तुम इस खंजर के साथ तैयार रहना और एक ही बार में सरकटे के सर पर वार करना, और अंदर कैसे जाना है ये मुझ पर छोड़ दो। और फिर जब महापूजन का आखिरी दिन होता है, ये चारों उस हवेली पर पहुंच जाते हैं। रुद्र और जना बाहर ही बैठ जाते हैं। फिर श्रद्धा अपनी माया दिखाती है जिससे वह विक्की के बॉडी में एंटर कर जाती, यानी दोनों एक साथ हो जाते हैं, ना ही पूरा नर ना ही पूरा मादा। यानी कि वो सरकटे के घर में जा सकते थे। श्रद्धा और विक्की उस दीवार के आर पार चले जाते हैं जो सरकटे का निवास होता है। वहाँ पर सारी औरतें होती हैं। वहाँ पहुंचकर दोनों के शरीर अलग अलग हो जाते हैं। फिर श्रद्धा विक्की से कहती है कि सरकटे को स्त्री की बलि चाहिए और उसके लिए श्रद्धा ही स्त्री है क्योंकि उसने उसकी चोटी अपनी चोटी में लगा ली थी। इस बात के लिए विक्की राजी नहीं होता। विक्की कहता है कि वह श्रद्धा को सरकटे की बलि नहीं बनने देगा। तब श्रद्धा कहती है कि उन लड़कियों को बचाने का यही आखिरी तरीका है। तब जैसे तैसे करके विक्की मान जाता है। वो उन लड़कियों को फ्री करने के लिए जाता है जिसे सरकटे ने बांध रखा था, और दूसरी तरफ इधर सरकटा श्रद्धा के पास आ जाता है। सबसे पहले वह श्रद्धा की चोटी काट देता है जिससे उसकी शक्तियां कम हो जाए, और उसके बाद वह श्रद्धा के मुंह से उसकी आत्मा चूसने लगता है। लेकिन जैसे ही विक्की देखता है कि उन सभी लड़कियों की आत्मा भी बाहर निकल रही होती है, तब विक्की समझ जाता है कि श्रद्धा की बलि से उन लड़कियों की जान नहीं बचने वाली। इसीलिए वह श्रद्धा को बचाने के लिए दौड़ता है और उसी खंजर से सरकटे का सर एक ही बार में 2 हिस्सों में काट देता है। ऐसा करने से उन लड़कियों की आत्मा उनके शरीर से निकलना बंद हो जाती है और चंदेरी के सारे मर्द जो कि उसके वश में हो गए थे वो भी उसके वश से बाहर आ जाते हैं। विक्की और श्रद्धा को लगता है कि वो लोग जीत गए हैं, सरकटे का विनाश हो गया है। लेकिन सरकटे का जो 2 हिस्सा था वो कटकर वापस 2 भागों में 2 सर बन जाता है, और ऐसा बार बार होते होते उसका बहुत सारा सर बन जाता है। इतने सारे कि अब श्रद्धा और विक्की का बचना नामुमकिन था। लेकिन तभी वहाँ पर भेड़िया आ जाता है, यानी कि वरुण धवन। वो उन सरों को अपने दांत से चबाकर फेंक देता है और एक बार फिर से सरकटा हारने के कगार पर आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर सरकटे का सर प्रकट होता है और उसके
बचे हुए सर जाकर उसके शरीर में मिक्स हो जाते हैं। अब सरकटे का पूरा शरीर बन चुका था और वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। अब वह वरुण, श्रद्धा और विक्की इन तीनों को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ श्रद्धा चिल्लाती है माँ, यानी कि स्त्री। वहाँ स्त्री प्रकट होती है। वह इतनी शक्तिशाली थी कि वही सरकटे को रोक सकती थी। फिर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी श्रद्धा विक्की को जाकर कहती है कि वहाँ दीवार में एक तलवार गड़ी हुई है, यह वही तलवार है जिससे स्त्री ने इस सरकटे के सर को काटा था और अभी तुम ही इस तलवार को निकाल सकते हो क्योंकि तुम्हारा दिल नेक और साफ है। विक्की दौड़कर जाता है, उस तलवार को निकालता है और स्त्री की तरफ फेंक देता है। फिर स्त्री सरकटे के सर को उस तलवार से काट देती है और वहाँ पर जलते हुए लावा में फेंक देती है। फिर श्रद्धा स्त्री से कहती है कि तुम अब जा सकती हो और इस तरह से सरकटे का अंत होता है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। मूवी के सीन में दिखाया जाता है कि जिस लावा में स्त्री ने सरकटे के सर को डाल दिया था उसे अक्षय कुमार पी लेता है और अब एक तरह से उसमें सरकटे की आत्मा और शक्तियाँ आ गई है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी या खराब लगी हो तो वो तो जरूर लिख कर जाएं ताकि आने वाले वीडियो में हम उसे आपके लिए ठीक करने की कोशिश कर सकें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।